हेलो गाइस, वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्पेशल एजुकेशन। सो दोस्तों, जैसा कि आप लोग अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से रिलेटेड आप लोग के लिए मॉक टेस्ट नंबर 5 लेकर आया हूं। एंड दिस इज़ योर कंप्लीट मॉक टेस्ट। इससे पहले ऑलरेडी मैं आपके 4 मॉक टेस्ट वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ। तो अगर आप लोगों ने ये सारे चारों के चारों मॉक टेस्ट जाकर नहीं देखे तो अभी जाकर उनको पहले देख लो। एंड दिस इज़ योर पार्ट नंबर 5। तो इसको भी कंप्लीट देखना, जो कि आपका बिल्कुल लेटेस्ट एग्जामिनेशन पैटर्न पर डिज़ाइन किया गया है। और आपको पता है कि अभी एग्ज़ाम्स में आपका ज़्यादा टाइम नहीं है। अब 3, 4 और 5 तारीख को, 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर और 5 अक्टूबर को आप लोग का एग्ज़ाम है। तो अपनी जो प्रिपरेशन है अच्छे से बूस्ट कर लो, ठीक है। और मेरी सारी क्लासेस देख लेना। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। बट उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, then please do subscribe the channel, also press the bell icon so you can get all the latest update from our channel। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच कंट्री होल्ड द G20 प्रेसिडेंसी इन 2022। मतलब 2020 में G20 की जो मीटिंग है वो कौन सी कंट्री ने की थी? तो ये इंडोनेशिया ने की थी, ठीक है। और अगर दोस्तों ये तो बात होगी 2022 की, कहाँ पे हुई थी? इंडोनेशिया में। अगर आपसे पूछा जाए 2023 की, तो आपको याद रखना है ये आपके इंडिया में होगी नेक्स्ट ईयर। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा। अगर आप लोग कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव बुक डाउनलोड करना चाहते हो जिसमें आपके ऐसे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, ट्रांसलेशन राइटिंग और लेटर राइटिंग हो, तो यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। लिंक मैंने दे रखा है। इसके अलावा अगर आप लोग 50 प्रेसी राइटिंग डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ से इस लिंक से जाकर कर सकते हो। ये 50 प्रेसी राइटिंग की प्रैक्टिस करने के बाद आपकी जो स्पीड है, या आप कह सकते हो कि आपकी जो प्रैक्टिस है, एग्ज़ाम में कोई भी प्रेसी आ जाए तो आप लोग अच्छे से कर पाओगे। बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। इसके अलावा अगर आप 60 ऐसे राइटिंग डाउनलोड करना चाहते हो जो कि कहीं ना कहीं आपके करंट अफेयर से रिलेटेड है, लाइक आप लोग का करंट अफेयर के टॉपिक्स हो गए हर घर तिरंगा तक कैंपेन, इसके अलावा आज़ादी का अमृत महोत्सव, प्लास्टिक पर जो बैन लगाया गया है, इस सारे टॉपिक से रिलेटेड ऐसे राइटिंग आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। एंड 30+ लेटर राइटिंग भी प्रोवाइड करवाए गए हैं, यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। विच इंस्टीट्यूशन हैज़ रिलीज द रिपोर्ट इंसिडेंस, मोर्टेलिटी, मोर्बिडिटी एंड सोशो इकोनॉमिक बर्डन ऑफ द स्नेक बाइट इन द कंट्री। तो इसका राइट आंसर है ICMR। ICMR की फुल फॉर्म आप लोग जरूर बताना। चलो मैं बता देता हूँ। मैं हमेशा आपको होमवर्क देता हूँ कमेंट करके बताना, बट आप लोग नहीं बताते, सो मैं ही बता रहा हूँ। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, ये ICMR की फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है, विच रेगुलेटरी बॉडी हैज़ नोटिफाइड ए फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूसिंग ए सोशल स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। सो ये है आप लोग का SAB, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगला है, इंडिया रिसेंटली साइन ए MOU विद विच कंट्री ऑन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना। इंडिया ने बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के क्षेत्र में कौन सी कंट्री के साथ MOU साइन किया है? तो ये आपका नेपाल के साथ किया है। ऑप्शन नंबर बी अगेन। एज पर द NSO डेटा, वट वाज द इंडियाज GDP ग्रोथ इन द फर्स्ट क्वार्टर। तो क्वार्टर आपको पता है NSO के द्वारा Q1, Q2, Q3 एंड Q4 की GDP दी जाती है। अभी फर्स्ट क्वार्टर में जो GDP दी गई है दोस्तों, वो दी गई है आप लोग की 13.5%। ऑप्शन नंबर बी, 13.5% Q1 में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी लॉन्च दी कंट्रीज फर्स्ट वर्चुअल स्कूल। अपनी कंट्री का, देश का पहला वर्चुअल स्कूल किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये लॉन्च किया न्यू दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी अगेन। अगला क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन कंडक्टेड द साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज सिनर्जी। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना। सिनर्जी एक्सरसाइज किसने ऑर्गेनाइज की है? सो इसका जो राइट आंसर है वो है CERT इन। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, एज पर द लेटेस्ट NCRB रिपोर्ट द हाइएस्ट नंबर ऑफ सेडिशन केसेस वर रजिस्टर इन विच स्टेट। तो सबसे ज़्यादा सेडिशन केसेस कौन से स्टेट में रजिस्टर किए गए हैं एज पर द NCRB रिपोर्ट? सो इसका जो राइट आंसर है वो है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, मिखैली गोरबेस हु पास द वे रिसेंटली वाज ए फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। सो दोस्तों ये है आपके रशिया के। ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन है विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी पुलिस इज द फर्स्ट इन द कंट्री टू मेक कलेक्शन ऑफ फोरेंसिक एविडेंस मैंडेटरी। इंपॉर्टेंट मार्क करना। तो ये है आप लोग का दिल्ली पुलिस पहली बनी है कंट्री में जिसने मैंडेटरी कर दिया कलेक्शन ऑफ फोरेंसिक एविडेंस। अगला है द न्यू नेवल एंसाइन फीचर द नेशनल एम्बलम इनसाइड विच शेप। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ब्लू ऑक्टागन। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। सो 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द इंटरनेशनल मॉनेटरी कमेटी जिसको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसको हम IMF बोलते हैं अप्रूव्ड ए लोन ऑफ 2.9 बिलियन टू विच कंट्री टू टैकल इट्स इकोनॉमिक क्राइसिस। सो इसका राइट आंसर है श्रीलंका। श्रीलंका में आपको पता अभी इमरजेंसी भी लगाई गई थी, वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस है तो IMF ने इनको 2.9 बिलियन का लोन दिया है। अगला क्वेश्चन है विच यूनियन मिनिस्ट्री प्रेजेंट स्मार्ट सॉल्यूशन चैलेंज एंड इंक्लूसिव सिटीज़ अवार्ड। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। इसके जो मिनिस्टर है वो है हरदीप सिंह पुरी। अगला क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चर तेजस मार्क 2 फाइटर जेट्स। तो ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने मैन्युफैक्चर किया? ये हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने मैन्युफैक्चर किया है। अगला है हु इज़ द हेड ऑफ द एक्सपर्ट कमेटी constituted by the Ministry of the Road Transport and Highway on Electric Battery Safety Standards। इसको इम्पोर्टेंट मार्क करना। सो इस कमेटी की जो हेड है वो है टाटा नरसिंह राव। ऑप्शन नंबर डी। एज पर द लेटेस्ट फिगर फ्रॉम द IMF September 2022 विच कंट्री इज द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमिक इन द वर्ल्ड। तो ये है हमारी इंडिया। इंडियाज फर्स्ट एवर नाइट स्काई सेंचुरी। इंडिया की पहली नाइट स्काई सेंचुरी इज कम टू सेटअप इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। सो इसका राइट आंसर है लद्दाख। ऑप्शन नंबर सी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल स्लैश 3500 करोड़ फाइन ऑन विच स्टेट गवर्नमेंट फॉर वॉयलेटिंग स्टेट वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वेस्ट बंगाल। विच इज़ द वेन्यू ऑफ द 30वां साउदर्न जोनल काउंसिल मीटिंग हेल्ड रिसेंटली। सो इसका जो वेन्यू था दोस्तों ये आपका था त्रिवनपुरम केरला। अगला हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। सो इसके जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने हैं वो बने जस्टिस DY चंद्रचूड़। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। अगला है लिज ट्रस वाज नेम्ड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। सो ये बने UK के यूनाइटेड किंगडम। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मैस्कॉट ऑफ द 36th नेशनल गेम्स अहमदाबाद। सो इसको इम्पोर्टेंट मार्क करना। 36वें नेशनल गेम्स कहाँ पर हो रहे हैं? अहमदाबाद में हो रहे हैं। और इसका जो मैस्कोट है वो क्या है? इसका मैस्कोट है दोस्तों सवाज। ऑप्शन नंबर बी। विच स्टेट होस्टेड द कॉन्क्लेव ऑफ स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर्स। गुजरात। विच इज़ द फर्स्ट कंट्री टू इम्प्रूव नीडल फ्री इनहेल्ड वर्जन ऑफ COVID-19 वैक्सीन। इसका जो राइट आंसर है वो है चाइना। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है यूनियन नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरस अपॉइंटेड ए फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री एज हिज न्यू स्पेशल इन्वॉय फॉर अफगानिस्तान। तो ये किसको अपॉइंट किया गया दोस्तों? तो ये किर्गिस्तान को अपॉइंट किया गया। विच सिटीज़ हैव जॉइंड द यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़। सो इसको इम्पोर्टेंट मार्क करना। एंड इसका जो राइट आंसर है वो है वारंगल, थ्रिसूर एंड नीलाम्बरपुर। ऑप्शन नंबर ए। द गवर्नमेंट हैज सेट अप एन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर इन विच सिटी। तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर कहाँ पर बनाया गया है? पुणे में। ऑप्शन नंबर बी। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। तो ये राजस्थान की है। इंदिरा गांधी नाम से आपको पता लग गया होगा। अगला क्वेश्चन है इसरो पार्टनर विद विच कंट्री स्पेस एजेंसी इन स्पेस टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग द बेंगलुरु स्पेस एक्सपो। तो इसरो ने पार्टनरशिप किया ऑस्ट्रेलिया की स्पेस एजेंसी के साथ। PM श्री योजना विच वाज लॉन्च रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड। तो PM श्री योजना ये कौन से फील्ड से रिलेटेड है? ये एजुकेशन से रिलेटेड है। द यूनियन मिनिस्टर एनवायरमेंट मिनिस्ट्री अप्रूव्ड द न्यू कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान फॉर विच स्टेट। इसका जो राइट आंसर है कर्नाटका। एज ऑफ द मार्च 2022 व्हाट इज द इंडियाज एक्सटर्नल डेप्ट एज पर द फाइनेंस मिनिस्ट्रीज डेटा। तो इंडिया का जो एक्सटर्नल डेप्ट है दोस्तों वो है 620 बिलियन। विच कंट्री इनोग्रेटेड मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्टेड अंडर इंडियाज कंसेशनल फाइनेंसिंग स्कीम। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश।
विच कंपनी डेवलप्ड INCOVACC इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल कोरोना वैक्सीन। तो ये डेवलप की है दोस्तों भारत बायोटेक ने। इंडिया कंडक्टेड ए साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल काउंटर रैंसमवेयर इनिशिएटिव इन कोलैबोरेशन विद विच कंट्री। मतलब इंडिया ने साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज की है कौन सी कंट्री के साथ मिलकर, और ये जो साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज है इंटरनेशनल काउंटर रैंसमवेयर का इनिशिएटिव है। इसका जो राइट आंसर है वो है यूके, ऑप्शन नंबर सी। निक्षय 2.0 पोर्टल जो कि अभी रिसेंटली न्यूज़ में रहा, कौन सी डिसीज से रिलेटेड है, तो ये है दोस्तों आपका ट्यूबरकोलोसिस से, टीबी से रिलेटेड। विच स्टेट लॉन्च द पुदुमई पेन स्कीम, तो ये कौन से स्टेट की स्कीम है, ये तमिलनाडु की स्कीम है, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है एज पर द पॉलिसी फॉर लॉन्ग टर्म लीजिंग ऑफ द रेलवे लैंड फॉर पीएम गति शक्ति व्हाट इज द टेन्योर अप टू विच लैंड लीज इज प्रोवाइडेड। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी 35। The Indian government has prepared an action plan for facilitation of the special rupee accounts for trade settlement with which institution। इसका राइट आंसर है आरबीआई, ऑप्शन नंबर बी। विच स्टेट सेलिब्रेट्स 9 सितंबर एज द हिमालय दिवस, तो ये मनाया गया उत्तराखंड ने। व्हाट इज द रैंक ऑफ द इंडियाज यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022। सो 129 इसमें इंडिया का रैंक है, सॉरी 132 इंडिया का रैंक है, 129 नहीं है। विच स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ इंडिया रिसेंटली बिकेम डायमंड लीग चैंपियन। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, 101% आपके एग्जाम का पार्ट बनना चाहिए और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नीरज चोपड़ा, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। विच बिजनेस पर्सन वाज रैंक फर्स्ट इन द फॉर्च्यून इंडियाज लिस्ट ऑफ इंडियाज रिचेस्ट फॉर 2022। ये तो सबको पता है, गौतम गौतम अडानी, ऑप्शन नंबर बी। अगला है विच स्टेट लॉन्च ए मल्टीपर्पज ऑनलाइन पोर्टल कॉल्ड रेजिडेंट्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट। इसका जो राइट आंसर है वो है मेघालय, ऑप्शन नंबर बी। WHO लॉन्च ए 1.5 बिलियन कैंपेन टू इंक्लूड ए वैक्सीन फॉर विच अक्रॉस अफ्रीका बाय 2030। इसका जो राइट आंसर है वो है बैक्टीरियल, ऑप्शन नंबर ए। विच यूनियन मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज द EU इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन फोरम। सो इसका जो राइट आंसर है वो है मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। विच स्टेट हैज सेट अप ए कमिटी ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड हेडेड बाय द जज रंजना प्रकाश देसाई। इसका जो राइट आंसर है वो है उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी। आगे है क्यूमिंग सिंह 50 इज द नेम ऑफ द फर्स्ट फुली सोलर पावर अनमैन्ड एरियल व्हीकल ऑफ विच कंट्री। तो दोस्तों ये है आप लोग का चाइना, ऑप्शन नंबर सी। विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ द फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट इन इंडिया। तो ये है दोस्तों आप लोग का उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन ऑफ जी के पार्ट। इंडियाज लॉन्गेस्ट रबर डैम गयाजी डैम वाज इनोग्रेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को इंपॉर्टेंट मार्क करना। सो गयाजी के नाम से आपको पता लग गया होगा, बिहार, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट होता है जीके का पार्ट। अब इंग्लिश के पार्ट की तरफ मूव करते हैं, बट उससे पहले अगेन आपको रिमाइंडर दिला दूँ, कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव बुक डाउनलोड करना चाहते हो या ट्रांसलेशन, प्रेसी राइटिंग, लेटर राइटिंग या एस राइटिंग कुछ भी डाउनलोड करना चाहते हो तो इन लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। अगर यहाँ से डाउनलोड नहीं हो रहा तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करवा दिया, आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हो। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करना, आपको बहुत काम की चीज़ें मिल जाएगी। तो चलिए अब हम मूव करते हैं इंग्लिश के पार्ट नंबर 1 की तरफ। पहला पार्ट है डायरेक्शन पढ़ लेते हैं। द सेंटेंस गिवन विद द ब्लैंक्स आर टू बी फिल्ड विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड, मतलब फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है ही हैज़ बीन बिटन ए डॉग, मतलब उसको कुत्ते के द्वारा खाया गया, तो ही हैज़ बीन बिटन बाय आएगा। सो बाय है हमारा ऑप्शन नंबर डी में, सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इंग्लिश के आज मैंने थोड़े से ईजी क्वेश्चंस रखे हैं। अगला है जेनेट हैड ऑलवेज बीन अफ्रेड डैश फ्लाइंग। आपको पता है अफ्रेड के साथ हमेशा जो प्रेपोजिशन आती है वो ऑफ आती है, सो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ऑफ। जेनेट हैड ऑलवेज बीन अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, मतलब जेनेट को हमेशा उड़ने से डर लगता है। दिस टैलेंट कंटेस्ट विल अनेबल द स्टूडेंट्स टू ब्रिंग डैश देयर बेस्ट, टू ब्रिंग आउट देयर बेस्ट। अगला आई एम डैश दिस क्राइम, मैं इस क्राइम का क्या हूँ, इग्नोरेंट हूँ, इग्नोरेंट नहीं हो सकता क्राइम का।
इंडेप्टेड भी नहीं हो सकता, इग्नोरिंग भी नहीं हो, इनोसेंट होगा मैं, मतलब मैं इस क्राइम का इनोसेंट हूँ, मतलब मेरा कोई लेना देना नहीं है, आई एम इनोसेंट ऑफ दिस क्राइम। अगला है शी मस्ट समटाइम्स डैश टू रन अवे, शी मस्ट समटाइम्स हैज़ वॉन्टेड टू रन अवे, नहीं हो सकता। मस्ट के बाद हमेशा दोस्तों, पहले ही रूल बता देता हूँ, 1 सेकेंड, मस्ट के बाद हमेशा हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, शी मस्ट हैव वांटेड टू रन अवे। अगला क्वेश्चन है एन अनएजुकेटेड पर्सन, अनएजुकेटेड पर्सन कौन होता है, उसको क्या बोलते हैं, इलिटरेट। ये आपके वन वर्ड के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, ठीक है। अनएजुकेटेड मतलब इलिटरेट पर्सन, वन वर्ड में उसको इलिटरेट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है ए पर्सन लर्निंग ए ट्रेड अंडर समवन, ऐसा पर्सन जो कि ट्रेड सीख रहा हो किसी के साथ या किसी के अंडर में, उस पर्सन को क्या कहते हैं, उसको अप्रेंटिसशिप कहते हैं, अप्रेंटिसशिप। ऑप्शन नंबर डी। डैट विच इज़ अनलॉफुल, जो कि अनलॉफुल होता है, उसको क्या कहते हैं, आपको सबको पता है, इलिसिट। अगला है मेड और डन विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, बिना किसी प्रिपरेशन के काम करना, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं इम्प्रॉम्प्टू। ऑप्शन नंबर बी। ए हाउस वेयर चिल्ड्रन विद नो पेरेंट आर टेकन केयर ऑफ, ऐसे हाउस को कहाँ कहते हैं, ऐसे हाउस को ऑर्फनेज कहते हैं, मतलब अनाथालय। अगला क्वेश्चन है द वन हु डज समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, ऐसा पर्सन जो पहली बार कोई काम करता है उसको बोलते हैं पायोनियर। ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन लिए मैंने आज आपके लिए। ए गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल्स, ऑफिशियल के द्वारा जो गवर्नमेंट है उसको क्या बोलते हैं, एनार्की। ऑप्शन नंबर बी। डैट विच कैन बी ड्रंक, जिसको पिया जा सकता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पोटेबल। ऑप्शन नंबर सी, मतलब पेयबल पदार्थ। अगला है वन हु इज़ नाइदर इंटेलिजेंट नॉट डल, ऐसे बंदे को क्या बोलते हैं, ऐसे बंदे को दोस्तों हम लोग बोलते हैं मेडिकोर। ऑप्शन नंबर डी। अगला है पर्सन लीडिंग ए लाइफ ऑफ स्ट्रिक्ट सेल्फ डिसिप्लिन, जो डिसिप्लिन वाली लाइफ जी रहा हो उस पर्सन को बोलते हैं एस्थेटिक। ऑप्शन नंबर डी अगेन। अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, डायरेक्शन में दिया हुआ है इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट फाइंड आउट विच पार्ट हैज़ एन एरर, मतलब एरर फाइंड आउट करना है आपको। माई फादर गोज टू द ऑफिस 5 डे ए वीक, इसमें एरर फाइंड आउट कर लो, वीडियो पोस्ट करके अपना आंसर मार्क कर लो, मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ। सो 5 डे की बात हो रही है, मतलब 5 दिन है तो 5 के साथ डेज आएगा, 5 डेज आएगा। 1 डे आता तो डे आ गया, लेकिन 5 आ रहा है तो डेज आएगा। सो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी में एरर है। अगला क्वेश्चन है आई हैव गोट माई MBA डिग्री इन 2016, तो 2016 में उसको अपनी MBA डिग्री मिल गई थी, तो यहाँ पे बात हो रही है पास्ट की, 2016 में मिल गई थी, तो यहाँ पे हैव गोट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आई गोट माई MBA डिग्री। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला है 2/3 ऑफ द बुक वर रबिश, मतलब 2/3 पार्ट है जो बुक का वो रबिश था, वर रबिश। इसमें आपको एरर फाइंड आउट करनी है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी में 2/3 ऑफ द बुक वाज आएगा, ठीक है, क्योंकि एक ही बुक की बात हो रही है तो यहाँ पे आएगा वाज। ऑप्शन नंबर बी में आपकी एरर है। अगला यू कैन गेट ऑल द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन डैट यू वांट इन दिस बुक, मतलब जो भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन आप लोग जानना चाहते हो वो इस बुक से आपको मिल सकती है। सो इसमें आपको एरर फाइंड आउट करना है। नेसेसरी इन्फॉर्मेशन की बाद ये जो डैट लिखा हुआ है यहाँ पे डैट नहीं आएगा, सीधा आ जाएगा यू कैन गेट ऑल द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन यू वांट इन दिस बुक। सो ऑप्शन नंबर सी में आपकी एरर है। अगला है द मैनेजर विजिट्स द ऑफिस रेगुलरली इजंट इट, तो इजंट इट की जगह यहाँ पे आएगा इजंट ही, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है वो आपका ही शी और इट से रिलेटेड आएगा, मैनेजर से रिलेटेड है तो इट नहीं आएगा, मतलब आपका जो सब्जेक्ट है वो लिविंग पर्सन है, इट हमेशा नॉन लिविंग के लिए यूज़ करते हैं। सो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे इजंट ही भी नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा डजंट ही, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर होगा, तो ये चीज़ें आप लोग देख लेना, बहुत सिंपल से रूल है। अब बात करते हैं पार्ट नंबर बी जो कि आपका है डिस्क्रिप्टिव। तो पहले आएगा आपको किसी एक, 4 ऑप्शन दिए हुए, किसी एक पर आपको ऐसे राइटिंग लिखना है 150 वर्ड्स में। ये चारों ऑप्शन, चारों ऐसे राइटिंग मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुका हूँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर अभी बैन लगा है तो आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। पोल्यूशन ड्यू टू अर्बनाइजेशन,
पोल्यूशन एसे ऑन प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट और एसे ऑन काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, सारे आपके लेटेस्ट टॉपिक है, एग्जाम में आ सकते हैं। अगला आपको लेटर राइटिंग लिखा हुआ है, अगेन इन दोनों टॉपिक पर जो लेटर राइटिंग है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ, डाउनलोड कर लेना आप। देन आता है आपका प्रेसी राइटिंग, इसका 1/3 आपको अपनी लैंग्वेज में प्रेसी राइटिंग लिखना है, ये भी आप लोग कर सकते हो। अब हम बात करते हैं ट्रांसलेशन, जो कि आपकी पंजाबी टू इंग्लिश आएगी। यहाँ पे हिंदी टू इंग्लिश लिखा हुआ है, गलत है, पंजाबी से इंग्लिश आपको ट्रांसलेट करनी है। अगर आपका चंडीगढ़ कोर्ट का पेपर होता है तो उसमें आपकी हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन आएगी, बट ये जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है अक्टूबर में, इसकी आपकी पंजाबी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन आएगी, ये आप लोग कर लेना। सो ये थी कंप्लीट डिटेल। अगेन अगर आप लोग कुछ डाउनलोड करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हो, लिंक मैंने सारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। एंड ये आंसर्स दिए हुए हैं कंप्लीट, ये आंसर डाउनलोड करना चाहो, इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करना चाहो तो इसका लिंक भी दोस्तों मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। सो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और कोई डाउट्स वगैरह हो तो पूछ लेना।